आज का सत्संग चैप्टर नंबर 1 भक्ति विचार सीरियल नंबर 90 से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हमें ये आत्म परीक्षण करके देखना चाहिए कि क्या हमें रोज़मर्रा के जीवन में प्रभु की लगातार याद आती रहती है या सुबह की पूजा के बाद दिन भर के लिए हम प्रभु को भूल जाते हैं। ये भक्ति विचार है। अब देखें कि लगातार दिन भर प्रभु को याद रखना ये मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जो दिन भर प्रभु को याद रखते हैं और सुबह पूजा के बाद भूल नहीं जाते अपने दिनचर्या में, ये सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि होती है। सिर्फ पूजा के समय प्रभु को याद किया और दिन भर के लिए भूल गए, ये एकदम गलत है। शास्त्रों में संतों ने इसे गलत बताया। आठों याम प्रभु को याद रहना चाहिए। श्री गोपीजन प्रभु को सदैव याद रखती थी। हम प्रभु को याद रखने का प्रयास करते थे और श्री गोपीजन प्रभु को भूलने का प्रयास करती थी। ये कितना बड़ा फर्क है। श्री गोपीजन श्री मथुरा जी दूध दही बेचने जाती थी तो भी कहती थी गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। वो ये नहीं कहती थी कि दूध ले लो, माखन ले लो। वे कहती थी गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। उन प्रभु की इतनी प्रबल याद उन्हें सदैव बनी रहती थी। प्रभु को केवल पूजा के वक्त 10-15 मिनट या 25 मिनट के लिए याद किया और ये पर्याप्त नहीं है। सदैव प्रभु को याद रखना चाहिए। प्रभु की याद सदैव के लिए बनी रहनी चाहिए। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि रात्रि में निद्रा में भी प्रभु को याद रखना चाहिए, प्रभु की याद बनी रहनी चाहिए। यानी नींद से पहले प्रभु का स्वतः स्मरण हो जाए और जगते ही प्रभु का स्वतः स्मरण हो जाए तो ये माना जाता है कि निद्रा में भी प्रभु की याद बनी रही थी। ये मार्ग वो बताते हैं कि निद्रा के समय, नींद आने से पहले रात्रि में प्रभु का स्मरण, अंतिम स्मरण प्रभु का हो, स्वतः हो, और सुबह उठने से पहले पहला स्मरण प्रभु का हो और स्वतः हो, तो नींद में भी प्रभु की याद बनी रही है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। हमारा मन प्रभु को याद में केंद्रित रहे, प्रभु की याद में केंद्रित रहे, इससे बड़ी कोई पुरुषार्थ नहीं, इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं। ये भक्ति का अलंकार है कि प्रभु की याद दिन रात हमें बनी रहती है। ये आत्म परीक्षण हमें करके देखना चाहिए और हफ्ते दर हफ्ते करके देखना चाहिए कि हमें प्रभु कितना याद रहते हैं। प्रभु से प्रेम होगा तो प्रभु की दिन भर याद आती रहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिससे हमारा प्रेम हो उसकी याद हमें लगातार नहीं आए। श्रेष्ठ भक्त तीनों लोकों की संपत्ति पाकर भी एक क्षण के लिए भी प्रभु को नहीं भूलता। अगर तीनों लोक की संपत्ति मिल जाए, संसार की संपत्ति तो बहुत छोटी चीज़ है, तो भी वो प्रभु को क्षण भर के लिए नहीं भूलता। हमें कर्तव्य कर्म करते हुए भी प्रभु को याद रखना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि कर्तव्य कर्म करें तो प्रभु को भूल जाएं। तब भी कोई व्यापारी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तो घड़ी घड़ी थोड़े थोड़े समय बाद उसको याद रखना चाहिए कि मैं प्रभु मेरे साथ हैं, मैं प्रभु के साथ हूँ, ये कर्म मैं प्रभु को समर्पित कर रहा हूँ। दिन भर प्रभु की उपस्थिति हमारे मन में बनी रहनी चाहिए। क्या हम कभी ये जांचते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं? क्या हम पूजा के अलावा भी प्रभु को निरंतर दिन में याद करते हैं? ये हम देखते हैं कभी? हम ऐसा कुछ नहीं करते। अभ्यास से लगातार स्मरण करने की आदत जगनी चाहिए प्रभु की, कि हमारा अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि लगातार प्रभु स्मरण की आदत हमारे जीवन में बनी रहे। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। प्रभु हमें आठों याम याद आए, निद्रा में भी प्रभु की याद बनी रहे। ऐसा संभव है, संतों और भक्तों ने ऐसा करके दिखाया है। कलयुग में भी ऐसा करके बहुत सारे संतों ने और भक्तों ने दिखाया है कि आठों याम और निद्रा में भी प्रभु को याद रखा है, प्रभु की भक्ति की है और एक वो अवस्था प्राप्त की है जिसके लिए हम सोच भी नहीं सकते। तो जीवन में वो लक्ष्य बनाना चाहिए। कठिन नहीं है ऐसा लक्ष्य कि प्रभु को, क्योंकि एक छोटी सी आदत डालनी है कि घड़ी घड़ी थोड़ी थोड़ी देर बाद बस प्रभु को याद करते रहना है। अपना जो भी उस दौरान हमने काम किया वो प्रभु को समर्पित करते रहना है। ये आदत बन जाएगी तो ये रोज जैसे श्वास आती है वैसे ही ये आदत अपने आप परिपक्व हो जाएगी। फिर हमें घड़ी देखनी नहीं पड़ेगी प्रभु को याद करने के लिए। प्रभु की लगातार याद बनी रहेगी जीवन में और यही प्रभु चाहते हैं। ऐसा ही प्रेम प्रभु हमसे चाहते हैं। जय श्री हरि।